जय हिंद साथियों, मैं मुख्तार अहमद, चीफ एडिटर अमरावती हलचल न्यूज़ के लिए। अभी हम पहुंचे हैं अमरावती चांदनी चौक, जहां हर साल की तरह इस साल जो जश्न ईद मिलादुन नबी का जुलूस निकलता था वो शासन के आदेश की वजह से नहीं निकाला जा रहा है। उसी के विषय में आज एक यहाँ पे प्रेस कॉन्फ्रेंस रखी गई है। आइए आपको लेकर चलते हैं उस प्रेस कॉन्फ्रेंस के अंदर। ईद मिलादुन नबी के दिन हमारे धार्मिक कार्यक्रम क्या क्या होंगे कि हमारे मुफ्ती साहब और हमारे मौलाना दोनों लोग आपको बताएंगे। जैसा कि इस्लाम में जश्न ईद मिलादुन नबी की बहुत अहमियत है, क्योंकि इस दिन हमारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम इस दुनिया में तशरीफ लाए और उनके एहसानात हमारे ऊपर बहुत ज़्यादा है, जिसके पेश नज़र हम ऐसे काम करते हैं जिस पर एक इंसान के खुश होने का सबूत मिलता है। अब उस एतबार से हर साल हम करते हुए आए हैं, लेकिन ऐसे कुछ हालात पैदा हो गए हैं कि हम इसमें जुलूस मोहम्मदी को नहीं निकाल पाएंगे, लेकिन उसके अलावा के जो प्रोग्रामात हैं जैसे दुरूद खानी हो गई और नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की सीरत का बयान हो गया और उसके अलावा गरीब और मिस्कीन को मदद करना हुआ, ये सारी चीज़ें हम इंशाअल्लाह तबारक व तआला जिस तरह करते चले आए हैं उस तरह करते हैं। और इसमें जो है मैं समझता हूँ सजावट वगैरह भी जो है जो हो रही है हमेशा की तरह ही हो रही है। और देखिए हम जो है इस्लाम पुरअमन दीन है, तो उसके एतबार से जब कुछ नहीं मिली है तो हम उस पर इंशाअल्लाह तबारक व तआला अमल करते हुए और जो दीगर तरीके हैं उस पर अमल करते हुए इंशाअल्लाह तबारक व तआला हम जश्न ईद मिलादुन नबी मनाएंगे। सवालात हों तो मस्जिद में कोई तरह का आयोजन रहेगा क्या? कोई मस्जिद में जैसे कि नमाज होती है, जो मखसूस लोग होते हैं, मुतअय्यन लोग हैं, उन्हीं पे हम जो है दुरूद खानी वगैरह का इंतजाम करेंगे। बाकी कोई बड़ा जलसा जिस तरह होता है वो सब नहीं होगा, क्योंकि ये सरकारी गाइडलाइंस के अपोजिट जाता है, इस वजह से ये सब नहीं हो पाएगा। कार्यक्रम रखना ये बोलना अपना दुनिया का सबसे बड़ा इंसानियत का सिला रहमी का अमन शांति के पैगाम देने का सबसे बड़ा अगर कोई पैगाम दुनिया के अंदर है तो ईद मिलादुन नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। हमने ये मारूज़ा एक अपील गवर्नमेंट से महाराष्ट्र राज्य सरकार होती है उससे की थी और हमें लगता था शायद कि ये परमिशन मिलनी चाहिए, इसलिए कि पाँच अफराद अगर एक गाड़ी में बैठकर सफ़र कर सकते हैं तो कम से कम गाड़ियों में ही जो है पाँच अफराद के साथ, यानी कि एक महल्ले से 20, 5, 10 ऐसी गाड़ियाँ होती। अगर इस तरह की भी परमिशन होती, इसलिए हमारी राज्य सरकार से अपील थी कि वो करके तो ज़्यादा अच्छा होता, लेकिन कोरोना के चलते जो प्रशासन की तरफ से गाइडलाइंस दी गई उस पर तो वैसे ही हम अपनी मस्जिद और मदरसों के अंदर जो है काम कर रहे हैं। अभी मदारिस बंद है और स्टूडेंट वगैरह जो है कोई किसी तरह की तालीम नहीं हो रही है, लेकिन ऑनलाइन जो तालीम हो रही है, ऑनलाइन जो बयान हो रहे हैं वो हो रहे हैं और होते रहेंगे। रहा सवाल ईद मिलादुन नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का, तो ये जो त्यौहार है सिर्फ पैदल चलने का नाम नहीं है, बल्कि अमन शांति के साथ साथ किसी बेवा के साथ अच्छा सलूक, यतीम के साथ रहमदिली से ऐलान है कि अमन शांति के साथ इसको जश्न ईद मिलादुन नबी को मनाया जाए। इसमें कोई ऐसा काम ना होने पाए जिससे जो है कानून की खिलाफ वर्जी। अब उसके बाद अगर कोई करता है तो उसका पर्सनल मैटर, उससे कमेटी का कोई ताल्लुक नहीं है। सीरतुन नबी कमेटी अमरावती शहर ने पुलिस विभाग से परवानगी मांगी थी चांदनी चौक से मिश्किचा मस्जिद से पेट्रोल पंप होते हुए भौलीपुरा होते हुए इकबारा बाजार पठान चौक होते हुए मद्रासी बाबा जाने की परमिशन हमने मांगी थी,
पुलिस विभाग ने हमें परवानगी लगा दी है, बकरियां नहीं दी है। अब चांदनी चौक में मिस्किन मस्जिद से जो जुलूस शुरू होने वाला था वो अब नहीं होगा। इस साल वो जुलूस नहीं होगा, चांदनी चौक मिस्किन मस्जिद जुलूस नहीं निकलेगा। इसके अलावा अगर कोई भी व्यक्ति जुलूस निकालता है तो वो जुलूस नहीं होगा, वो पहला तो जुलूस ही नहीं होगा। उसके जुलूस निकलने की शक्ल ये है कि वो चांदनी चौक मिस्किन मस्जिद से बाकायदा उसका आगाज होगा। नागपुरी गेट चौराहे होते हैं, पेट्रोल पंप होते हैं, गौरीपुरा होते हैं, द्वारा बाजार होते हैं, फिर चांदनी चौक, फिर नागपुरी गेट, फिर पठान चौक, फिर मदारी भवन, ये इसका रूट होता। तो उसका बाकायदा उसका आगाज होता, उनमें हम उसके आगाज करते। इस बार मिस्किन मस्जिद में उसका कोई आगाज ही नहीं होगा। जब उसका कोई आगाज ही नहीं होगा जुलूस का, तो वो जुलूस नहीं होगा। अगर कोई जुलूस निकालेगा वैसे तो जुलूस नहीं होगा, जुलूस ही नहीं होगा। इसीलिए जुलूस इस बार जुलूस मोहम्मदिया इस शहर में नहीं है। इसमें कोई आह्वान करने की कोई आवश्यकता ही नहीं है। आप सादगी से मना रहे हैं इस बार जुलूस दिन, लेकिन जुलूस का जहाँ मकसद ये है कि पैगाम इंसानियत सरकार दो आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की तालीमात से लोगों को आगाह किया जाए, वहीं उनकी अजमत जो है वो लोगों पर उजागर की जाए। जुलूस का मकसद ये होता है कि हम दुनिया को बताते हैं ये उस पैगम्बर की आमद है जिन्होंने बच्चियों के खात्मे की रस्म को ख़त्म किया, औरतों को जो नाहक सताया जाता, उन पर जुल्म किया जाता या जंगो जिदाल होता, कत्ल गारत होते, उन तमाम बुराइयों से जिस ज़ात ने रोका, ये दिन उसी की पैदाइश का दिन है। और साथ ही साथ हमारा मकसद ये होता कि हम जिस पैगंबर का कलमा पढ़ते हैं, हमारा ईमान ये है कि अल्लाह के बाद सारी कायनात में सबसे अफजल व आला ज़ात उसी रसूल की है, कि हम तस्लीम करते हैं। और दिगर आसमानी किताबें उसमें भी उनका तस्करा है और बिलखुसूस कुरान में भी उनका जिक्र है। लेकिन मौजूदा हालात के अंदर जहाँ इस्लाम और बानिए इस्लाम की तालीम जो है वो एक दूसरे का अदब, एहतराम, इज़्ज़त के ताल्लुक से है, वहीं आज कुछ दरीदा जहन जो है, जिनको गंदे जहन कहा जाए, वो सरकार दो आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की शान में गुस्ताखियाँ करते हैं या उनके खाके बनाने की कोशिश करते हैं या उनकी तस्वीर के ताल्लुक से वो बातें करते हैं और कलम उठाते हैं। माजी करीब में आप देख लीजिए फ्रांस का जो मामला हुआ कि सरकार दो आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का मुजस्समा बनाने की उन लोगों ने कोशिश की, जबकि हमारा अकीदा ये है कि मालिक हकीकी ने बल्कि मुसव्विर कुदरत ने जो है उनका नक्शा बनाने के बाद वो कलम ही तोड़ दिया कि उन जैसा कोई दूसरा पैगंबर बनाया जाए। अब जाहिर सी बात है कि हम लोग जिनकी ज़ात पर बरसों मेहनतें करते हैं, पढ़ते हैं, उनकी तालीमात को अमल में लाते हैं, तब भी उनका नक्शा हुलिया जो है हम लोगों के सामने पूरा बयान नहीं कर सकते। उनके हाथ कैसे थे, उनके पैर कैसे थे, उनकी ज़ुबान कैसी थी, उनकी आँख कैसी थी, वो तो बनाने वाला खुदा जाने या बनने वाले मुस्तफ़ा जाने। लेकिन उसके बावजूद भी अगर कोई हमारे गैरत ईमानी को टच करेगा और हमारे आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की ज़ात में किसी भी एतबार से अगर वो नुक्ताचीनी करेगा, तो इस चीज़ को मुसलमान, पूरे आलम के मुसलमान, बिलखुसूस हिंदुस्तान की नहीं पूरी दुनिया के मुसलमान जो गैयूर मुसलमान हैं, वो किसी भी एतबार से इस चीज़ को बर्दाश्त नहीं करेंगे। हम तमाम मिलकर जो है इस चीज़ की निंदा भी करते हैं और उन तमाम से बल्कि इंसानियत के एतबार से उनसे बेदारी जाहिर करते हैं कि वो कैसा इंसान हो सकता है कि जिसके मज़हब जो जिस नबी का वो कलमा पढ़ता है, जो जिसे दुनिया हज़रत ईसा और मसीह कहती है, जब उनकी तालीम ये थी कि अगर पैगम्बर आखिरी ज़मा यानी मोहम्मद रसूलुल्लाह अगर मुझको मिल जाते तो मैं उनके जूते का तस्मा बांधने पर अपनी ज़ात पे फ़ख्र करता। ये उन्हीं का नाम लेकर अगर कोई नबी की गुस्ताखी करेगा तो हम उसको हरगिज़ बर्दाश्त नहीं करेंगे। शीशा के इमाम खतीब जो हैं अहमद रज़ा निज़ामी साहब हैं, हमारे अपना आरिफ हुसैन साहब के सचिव हैं, जनाब इमदाद साहब, मौलाना इमदाद रज़ा साहब, जनाब परवेज़ रज़ा साहब, जुनैद रज़ा साहब, अपना जनाब नौशाद साहब, जनाब मुफ्ती मोहसिन साहब, सूफी मोहसिन कादरी साहब और मैं खुद जनाब अब्दुल रशीद बारी साहब। मिलादुन नबी के मौके पर जुलूस मोहम्मदिया जो चांदनी चौक मिस्किन मस्जिद से निकलता था, वो जुलूस मोहम्मदिया इस बार नहीं निकलने वाला है। ऐसी अमरावती शहरवासियों से हम आह्वान करते हैं। साथ ही साथ इस दौर के अंदर, कोरोना महामारी के दौर के चलते पूरे राज्य के अंदर और ख़ास करके अपने शहर के अंदर बहुत सारे लोगों की हालत ख़राब हुई है। तो हम रसूल पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के चाहने वालों से ये अपील करते हैं कि वो इस वक्त
ईद मिलादुन्नबी के मौके पर यतीम गरीबों की मदद करे, मिस्किनों की मदद करे। ख़ास करके सीरतुन्नबी कमेटी इस वक्त आप सरसम के वालिदा के नाम से 12 बेवा महिलाओं को कपड़े वितरण करने वाली है और ज़रूरत के सामान देने वाली है। तो ये जो कार्यक्रम है हर साल इंशाल्लाह इसमें इम्प्लीमेंट होते जाएगा। सीरतुन्नबी कमेटी हर साल इसमें इम्प्लीमेंट करते रहेंगी और हम शहरवासियों से भी अपील करेंगे कि इस मौके के ऊपर दुरूद खानी, नात खानी, न्याज वगैरह अपने घरों में रहकर अपने आस पड़ोस के लोगों को खिला के ये त्यौहार मनाएं और जश्न मनाएं ईद मिलादुन्नबी का। रोड पर ज़्यादा से ज़्यादा पब्लिक न रहे, सोशल डिस्टेंसिंग का ख्याल रखें। जिस तरीके से कानून हमें गाइडलाइन कर रहा है उस तरीके से रहे और इस महामारी से बचने के लिए खुद भी सुरक्षित रहे, अपने परिवार को सुरक्षित रखे। खुदा हाफिज़। यानी इसमें ये तय किया गया कि इस मरतबा जो है जुलूस नहीं निकाला जाएगा। चांदनी चौक मिस्किन शाह मस्जिद से हर साल जुलूस निकलता है, मगर इस बार चांदनी चौक मिस्किन शाह मस्जिद से जुलूस नहीं निकलने वाला है। उसके बावजूद भी अगर कोई छोटा मोटा जुलूस निकलता वो अपने लेवल पे करेंगे। उसके लिए सीरतुन्नबी कमेटी अमरावती शहर जवाबदार नहीं रहने वाली है। सीरतुन्नबी जो कमेटी है अमरावती शहर की, वो मिस्किन शाह मस्जिद से जुलूस निकालती है और ये जुलूस का इख्तिताम मदरासी बाबा पर होता है। वो कार्यक्रम इस बार नहीं होने वाले। जो अहम तरीन ऐलान है वो यही है कि सीरतुन्नबी कमेटी शहर अमरावती की तरफ से ये परमिशन मांगी गई थी कि हमको जुलूस मोहम्मदी निकालने की इजाज़त दी जाए, लेकिन चूँकि महाराष्ट्र में कोरोना वायरस के पेशेंट ज़्यादा होने की वजह से ये परमिशन तो नहीं मिल पाई है कि जुलूस मोहम्मदी निकाला जाए। तो हम जो है हुकूमत के साथ चलते हुए हम इस साल जुलूस मोहम्मदी तो नहीं निकालेंगे, लेकिन और जो दीगर प्रोग्रामात हैं जैसे कि दुरूद खानी हुई और नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की सीरत के ताल्लुक़ से जो प्रोग्रामात होते हैं ऑनलाइन, हम उन चीज़ों का एहतमाम करेंगे। इसके अलावा नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की आमद पर अल्लाह तबारक व तआला का शुक्र बजा लाते हुए गरीब और मिस्कीन की मदद करेंगे खुद, और दूसरे को भी ये कहते हैं कि अपने मोहल्ले और अपने पड़ोस में देखें कि जो इस किस्म के गरीब और नादार हैं ज़रूर उनकी मदद करें। और ये खुशी का मौका है, तो जितने भी लोग हैं हर आदमी ये ज़िम्मेदारी ले ले कि हमारे जो गरीब और लाचार लोग हैं उनकी ज़रूर मदद की जाए। इसके अलावा खाने का भी एहतमाम किया जाए और जो चीज़ें आप कर सकते हैं गरीबों मिस्किनों के लिए वो उस चीज़ का एहतमाम करें। बस यही ऐलान करना है। हमारे साथ जुड़ रहे हैं मिस्किन शाह मस्जिद के इमाम साहब। हमने देखा है हमारे बचपन से आज तक कि चांदनी चौक से जश्न ईद मिलादुन्नबी मनाई जाती है और इस साल कोरोना वायरस कोविड-19 की वजह से वो नहीं मनाई जा रही है। आप आज की डेट को देखते हो, आप कैसा महसूस कर रहे हैं, किस टाइप से लग रहा है आपको? देखिए, जश्न ईद मिलादुन्नबी का जहाँ तक ताल्लुक़ है वो हर मुसलमान का दिल से ताल्लुक़ है। हर मुसलमान ही नहीं, हर इंसानियत का ताल्लुक़ कह लीजिए, क्योंकि इस दिन मुहसिन कायनात नबी आखिरुज़्ज़मा सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम पैदा हुए। तो इसी वजह से पूरी दुनिया में इस दिन बहुत अजीम तरह से जो है खुशी का इजहार किया जाता है। हर मुसलमान खुशी का इजहार करता है, यहाँ तक कि हर इंसान भी खुशी का इजहार करता है, क्योंकि इस दिन इंसानियत को जुल्म व बर्बरियत से आज़ादी मिली है और नबी पाक ही के सदक़े में इंसान को अजाब से महफूज रखा गया है। तो इस वजह से खुशी का इजहार करते हैं। लेकिन अब चूँकि एक वबा की सूरत में कोरोना वायरस फैला हुआ है, तो अब चूँकि महाराष्ट्र में उसकी तादाद ज़्यादा है, इस वजह से हुकूमती सतह पर हमको इजाज़त जुलूस मोहम्मदी की नहीं मिली है। तो अगरचे हम जुलूस मोहम्मदी तो नहीं निकालेंगे, लेकिन हम तो खुशी का इजहार करेंगे। अब वो खुशी का जो इजहार होगा वो तरीक़ा थोड़ा अलग होगा। हम जो है ज़्यादा तवज्जो गरीब और मिस्कीन की मदद करके जो है खुशी का इजहार करेंगे और जो है नबी पाक सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम की सीरत के ताल्लुक़ से जो प्रोग्रामात होते थे, जश्न ईद मिलादुन्नबी के प्रोग्रामात होते थे, वैसे जो है मजमे आम में होते थे, अब इंशाअल्लाह तबारक व तआला हम उसको ऑनलाइन करेंगे। इसके अलावा दुरूद खानी का एहतमाम करेंगे और फातिहा खानी का एहतमाम करेंगे। गरीब और मिस्कीन तक जो है उसकी मदद करने के लिए राशन और खाने पीने का इंतज़ाम करेंगे। इंशाअल्लाह तबारक व तआला इसका एहतमाम किया जाएगा। ये थे मिस्किन शाह मस्जिद के इमाम साहब। उसी तरह मेरे साथ में जुड़ रहे हैं
इमरान अशरफी साहब, मैं उनसे भी चाहूँगा कि आज बहुत ही अच्छी कॉन्फ्रेंस रही आपके, और इस विषय में मैं उनसे भी जानना चाहूँगा, आप आज आपका जो आपने प्रेस कॉन्फ्रेंस ली है वो तो हमने उसकी बनाई है, आप पर्सनली क्या अमरावती और बडनेरा और देशवासी को क्या संदेश देना चाहते हैं? जश्न ईद मिलादुन नबी के मौके पर और इस बार जो है कोविड-19 के दौर में ये त्यौहार आया है, मैं ख़ास करके रसूल पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के चाहने वालों से अपील करता हूँ कि इस त्यौहार के मौके पर यतीम मिस्कीन गरीबों की मदद करें। और सीरतुन नबी कमेटी ख़ास करके इस बार 12 बेवा महिलाओं को आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के वालिदा के नाम से इस बार कपड़े देने वाली है। इंशाअल्लाह ऐसे कार्यक्रम, और इस बार 12 लोगों को हम दे रहे हैं। ये प्रोग्राम हमेशा हर साल बढ़ाते रहेंगे। इस वक्त हम चाहते हैं कि ये जो दौर जो आया है, इस यकीनन परेशानी का दौर है, जो महामारी चल रही है देश भर के अंदर, उससे बहुत लोगों के हालत ख़राब है। तो मैं पूरे रसूल पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के चाहने वालों से अपील करता हूँ कि वो गरीबों की, मिस्किनों की मदद करें और इस प्रोग्राम को बड़े सादगी से साथ मनाएं। ये थे हमारे साथ इमरान अशरफी साहब, इनका साफ साफ कहना है, और प्रेस कॉन्फ्रेंस के अंदर उन्होंने पूरा डिटेल में जानकारी दी। सीरतुन नबी कमेटी अमरावती शहर, जो हम सालों से देखते आते हैं कि चांदनी चौक से एक जश्न मिलादुन नबी निकलता था, लेकिन इस साल अब की बार वो नहीं निकल रहा है, नहीं निकाला जा रहा है, क्योंकि कोविड-19 के डर के, इससे कोविड-19 के, इससे महामारी की वजह से हिंदुस्तान के अंदर कोई भी फेस्टिवल नहीं मनाया गया है। और यह प्रेस कॉन्फ्रेंस में ये कहा गया कि फ्रांस के जो राष्ट्रपति ने गुस्ताखी की है उसको जवाब दिया जाए, और फ्रांस की कोई भी प्रोडक्ट हो उससे ख़रीदा ना जाए। और आप लोगों से हम यही कहना चाहते हैं, हमारे न्यूज़ चैनल के माध्यम से, जो शासन है, शासन के जो गाइडलाइंस है उसके नियम को फॉलो करिए, उसके नियम के हिसाब से ही आज मतलब जश्न मिलादुन नबी मनाई जाए। खुशियों का इजहार है ये, वैसे आप खुद भी पर्सनल भी कर सकते हैं। ऐसा ये नहीं कि आपको जोश और उत्सव के अंदर आपको जुलूस निकालना है, जुलूस को अटेंड करना है, ऐसा कुछ नहीं है। और हमारे अमरावती हलचल न्यूज़ चैनल के दर्शकों से ये रिक्वेस्ट है और गुजारिश है कि जश्न ईद मिलादुन नबी बहुत ही शांति तरीके से मनाएं। इसी में सबकी और अपने देश की भलाई है। और हमारे यूट्यूब चैनल को देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, बेल आइकन दबाना हरगिज़ ना भूलिए। इसी के साथ में मुख्तार अहमद, अमरावती हलचल न्यूज़ के लिए कैमरामैन शेख जावेद के साथ, जय हिंद, जय महाराष्ट्र।